दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें, ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, रिमांड को लेकर हाईकोर्ट में उनकी ओर से चुनौती दी गई थी, लेकिन उस चुनौती को पूरी तरह से यहां पर करे अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनौती अब उल्टी पड़ गई है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की गई है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसको लेकर बीजेपी अब आक्रामक तरीके से लोगों के बीच में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके पास सबूत हैं, गिरफ्तारी गलत नहीं है, ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा गया है कि दरअसल जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जरूर अंदर कुछ है और ईडी की ओर से सबूत इकट्ठा भी किए गए हैं, कुछ सबूत कोर्ट के भीतर रखे भी गए हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे? कोर्ट की ओर से इस तरह की टिप्पणी के बावजूद आम आदमी पार्टी के मुखिया क्या अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। लेकिन कोर्ट की ओर से आई टिप्पणी क्या चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से इस फैसले के बाद जो आज टिप्पणी आई है हाईकोर्ट के, उस फैसले के बाद और आम आदमी पार्टी की ओर से क्या पलटवार किया गया है, दोनों ही पक्षों को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। सर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती। सर, जिस तरह से जो डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसको फैसले को देखो कि लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है, कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। आम आदमी पार्टी के तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है।
कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही पक्षों का बयान आया है। आपने सुन लिया, बीजेपी की ओर से केजरीवाल करप्शन क्रांति कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साजिश रच रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितनी भी टिप्पणी हुई है अदालत की, अगर आज के इस मामले को देखा जाए तो आज सबसे तल्ख रही, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि जांच की प्रक्रिया क्या हो। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? यहां पर सबूतों की बात भी कोर्ट की ओर से कही गई है। ऐसे में आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की अब क्या रहने वाली है, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पंकज, बिल्कुल चित्रा, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलीलें दी थी उसका सिलसिलेवार तरीके से हाई कोर्ट ने जवाब दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये सार सामने निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी असहमति जताएगी हाई कोर्ट के फैसले से और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन जो राजनीतिक बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई हैं, क्या यही रुख सुप्रीम कोर्ट में भी अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा उस याचिका का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, इसे लेकर क्या रणनीति में बदलाव करेगी आम आदमी पार्टी? तो फिलहाल यही नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बरकरार आम आदमी पार्टी रखेगी, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि फिलहाल की स्थिति में वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब एक तरह से सरगर्मी बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और अब फ्रंट फुट पर आकर भाजपा प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी क्या इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख पाएगी, क्योंकि वो संजय सिंह के मामले का हवाला दे रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में संजय सिंह के मामले को सुन रहा था उसी अंदाज में इस मामले को सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये अब एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है, संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, मैं चाहूंगी जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत की बजाय ऐसा लग रहा है संजय कि यहां पर मुश्किलें हाईकोर्ट की टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस तरह से फटकार शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके मतलब और मायने क्या समझे जाए संजय? दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्ट्रांगली कई बातें कही हैं जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में जिन्हें ईडी ने किंगपिन बताया है वो किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं, जिन सबूतों के बारे में ये हवाला दिया गया, दलीलें दी गई, सबूत पेश किए गए, और ये भी कहा कि अदालतें राजनीतिक दबाव से नहीं चला करती हैं। अदालत के सामने कानून की रोशनी में कोई आम आदमी खड़ा हो या आम आदमी पार्टी का नेता, कोई मुख्यमंत्री हो या कोई संतरी हो, यानी सारे लोगों के लिए कानून बराबर है। लिहाजा अभी तक तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है, ऐसा कोई कानून आया नहीं है जो आम आदमी और किसी मुख्यमंत्री के बीच ये भेद करता हो। इसके साथ रुक जाओ, संजय मैं आ रही हूं आपके पास। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है यकीनन उसने मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन चुनावी साल है और ऐसे में अगर इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है, आम आदमी पार्टी कैसे समझाएगी कि दरअसल ये बीजेपी की चाल है? क्योंकि कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जा रही है, कोर्ट उनको रिहा नहीं कर रहा, कोर्ट रिहाई नहीं दे रहा है, तो अब लोगों के बीच जाकर क्या समझाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता में? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है चित्रा कि गवाहों ने जो बयान दिए हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए हैं। ऐसे में अगर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर कोर्ट या जज पर सवाल खड़े करने जैसा है। और इतनी सख्त टिप्पणी अगर की जा रही है तो याचिका के दौरान जो तमाम दलील दी गई थी उसको कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट करके
इस आदेश में बताने की कोशिश की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि चुनाव स्तर पर है, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में मंत्री हैं, चाहे वो आतिशी हो, वो इस वक्त असम में प्रचार कर रही हैं। संजय सिंह इस वक्त पंजाब पहुंचे हुए हैं, वहां पर विधायकों और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं आगे की रणनीति के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर डबल चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। एक तरफ कानूनी रणनीति को अंजाम देना है तो दूसरी तरफ राजनीतिक रणनीति को। चित्रा। ठीक है, मैं एक बार फिर से संजय शर्मा का रुख करूंगी। पंकज, आपने अहम जानकारी दी है। संजय, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अब आगे तो मुश्किलें क्या इस टिप्पणी के बाद बढ़ जाती हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि इसको तल्ख और सख्त टिप्पणी कहा जाएगा। हाईकोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए। कानून की निगाह में देखें चित्रा तो ये बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है, स्ट्रांग जजमेंट है, जिसमें तमाम चीजों का तुर्की बतुर्की पॉइंट वाइज जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है कि जेल से सरकार चलाना जिस तरह का आम आदमी पार्टी कह रही है वो संविधान के हिसाब से संविधान तो कहीं नहीं रोकता है, लेकिन उसके अलावा कानून के जानकार ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि एक तो पद और गोपनीयता की शपथ है जो संविधान का शेड्यूल 3 ये बताता है। इसमें अगर वो सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, जो शपथ है, शपथ के शब्दों को देखा जाए, एक कॉमा फुल स्टॉप का भी अगर ब्रीच होता है तो वो पूरी शपथ से आपको ये कहा जाता है कि आपने उस शपथ के साथ धोखा किया है। तो लिहाजा ऐसे में जब जेल में आप कोई भी कागज साइन करते हैं तो उसमें जेल अधिकारी के काउंटर साइन होते हैं और वो सारा पढ़ता है, मसौदा देखता है। तो ऐसे में पद और गोपनीयता सबसे ज्यादा ब्रीच होती है। दूसरा, आपने कहा कि अब उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का ही एक विकल्प रह गया है। जिस सुप्रीम कोर्ट से 3 अप्रैल को उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी और उन्होंने कहा था कि हम तो लोअर कोर्ट में जा रहे हैं, वहीं हम सारी चीजें रखेंगे। उस दिन भी हमने कहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट में इन्हें आना तो पड़ेगा ही, चाहे ईडी आए या अरविंद केजरीवाल खुद दरवाजा खटखटाएं। ये ऐसा जो हाईकोर्ट का फैसला है वो ऐसा अगर आप समझें कि सुरंग में एक दरवाजा है और उस दरवाजे में एक बाईं तरफ दरवाजा खुलता है, एक सामने खुलता है। जैसे जैसे ऑर्डर आता गया वैसे सामने का दरवाजा बंद होता गया और इधर का दरवाजा खुलता गया। इधर यानी इधर ही सुप्रीम कोर्ट है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो उसी दिन हमने कहा था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस एसएलपी की सुनवाई के दौरान उनको राहत नहीं मिलती है, संजय, तो एक और सवाल है जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। पिटीशन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की संजय मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमानतुल्लाह खान को लेकर संजय बड़ी जानकारी आई है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जल्दी से जानकारी देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समन जारी किया गया है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को समन जारी किया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह समन भेजा है। वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत ने समन भेजा है। 20 अप्रैल को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत की ओर से समन भेजा गया है। ईडी ने समन नाम मानने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा, यहां पर संजय शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संजय, वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत ने समन भेजा है अमानतुल्लाह खान को, क्या है पूरा मामला जिसके बारे में बताएंगे दर्शकों को आप? ये पूरा मामला वक्फ की संपत्ति को बेचने का है और उसमें अमानत में खयानत का है। जिस वक्फ का मतलब होता है एक ट्रस्ट, एक विश्वास, और उसमें जब अमानत में खयानत का मामला है उसमें इनसे पूछताछ की जा रही है कि आपने वक्फ की संपत्तियों का किस तरह से निस्तारण किया है, कैसे उनको बेचा है और वक्फ के साथ किस तरह की धोखाधड़ी है। उसमें उनको जांच एजेंसी लगातार समन कर रही थी जिस पर वो हाजिर नहीं हो रहे थे। अभी अदालत का समन है। अदालत के समन में जाहिर है कि अमानतुल्लाह खान को वहां पेश होना पड़ेगा और अदालत के सीधे और तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आम आदमी पार्टी की अभी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में शनि की दशा चल रही है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई पहले जद में आ गया, कोई अब जद में आ रहा, कोई आगे जद में आने वाला है। इसके लिए भी जैसे अरविंद केजरीवाल ने अदालत के निचले विशेष कोर्ट के सामने कहा था कि विजय वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय उस मामले में एक मुख्य अभियुक्त की तरह है जो अब सरकारी गवाह है। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी, तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल वो भी
ईडी के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी उनसे पूछेगी कि आपका नाम इसमें आया है, अब आप इसमें बताइए कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर अभी अमानतुल्लाह खान आए हैं, इसके बाद आगे भी और आएंगे। पहले भी 3 लोग इसमें, 4 लोग इसमें आ गए हैं। इसमें सिर्फ संजय सिंह है जिनको जमानत मिली है, बाकी सारे लोग अभी अंदर हैं। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी दी गई है, खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजीव बब्बर जी, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी के, वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM के, आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, MS खान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब जिस दिन संजय सिंह बाहर आए थे उस दिन तो जीत का जश्न मनाया गया और लोकतंत्र को खतरे में पैदा कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ ये लड़ाई है, शेर आया, दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन आज कोर्ट की टिप्पणी है प्रियंका कक्कड़ जी, और कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली के CM को लेकर, वो आज देश देख रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी तय नहीं कर सकता कि जांच किस तरह से आगे बढ़े, सबूत हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है, और ईडी की कार्रवाई सही दिशा में चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर क्या बोलेंगी प्रियंका कक्कड़ जी आप? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। पहले तो मैं एक सबको क्लियर कर दूं कि जो आज जज साहब ने भी बार बार कहा, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, ये जो रिमांड पीरियड था जब ईडी उनको ले गई थी। अब तो अरविंद केजरीवाल जी जुडिशियल कस्टडी में है, तो जुडिशियल कस्टडी से पहले जो रिमांड पीरियड था जब वो ईडी कस्टडी में थे, ये उसको चैलेंज किया गया था। तो हमने कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, तो गलत अवधारणा बनानी छोड़नी होगी। रिमांड, और हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं हाईकोर्ट का, बट हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट, हमने संजय सिंह जी के भी केस में यही कोर्ट थी जिन्होंने हमारी रिमांड बेल रिजेक्ट की थी, और जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ मिला था, तो हम तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज चित्रा जी, ये पहली बार हुआ कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गया कि मंगुट्टा रेड्डी वो प्रत्याशी है जो सरकारी गवाह बने और जो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से। ये कोर्ट के रिकॉर्ड में पहली बार आ गया कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए भाजपा को अपनी गिरफ्तारी के बाद। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, आज के डिसीजन में इस पे निर्णय नहीं हुआ है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फैसला होना है अभी। तो ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हमने रिमांड को चैलेंज किया, ना ये बेल एप्लीकेशन थी, ना ही हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे अबाउट शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी, ये खारिज नहीं हुए, ये पेंडिंग है, ये अभी डिसाइड होने हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से हम लड़ रहे हैं और दिक्कतें आ रही है क्योंकि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने PMLA के कानून में, नहीं मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि आज जज साहिब ने भी कहा कि उनको कानून के दायरे में रहना होगा। उन्होंने 5 बार ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने PMLA कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई चवन्नी की हमारे किसी भी नेता से, अभी तक कहीं कोई FIR नहीं है, पर इस कानून के दायरे में जेल के अंदर रखा हुआ है एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरी इंडिया में इकलौते मुख्यमंत्री हैं प्रॉफिट का बजट पेश करने वाले। भाजपा ही अपने जेब में पैसा भरते हैं, इसलिए उनके स्टेट्स घाटे में है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। रिमांड, अभी हम इसको भी, इस जजमेंट को भी आगे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बेल हमने नहीं लगाई, कोई इससे दोष साबित नहीं होता, ये बता। राजीव बब्बर जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रही है दोष साबित नहीं होता है और गलत परसेप्शन बीजेपी की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के CM को लेकर। चित्रा जी, इनका घमंड जो है आज टूटा है, और इनके प्रवक्ता ने जो बात की है वो आधी सत्य है। इन्होंने कहा, और उसमें मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूं, दिस कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द प्रेजेंट पेटिशन इज नॉट फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। तो हम कहीं इनसे डिफर नहीं करते, लेकिन जब अगली लाइन पढ़ेंगे तो जो तमाचा पड़ा है वो स्पष्ट सुनाई देगा, और वो कहते हैं कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग इफ द अरेस्ट इज इलीगल। यानी इतना घमंड था, इतना गरूर था कि मेरा तो अरेस्ट ही गलत हुआ है, इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए थे साहब। तो जो बात इनके प्रवक्ता ने की है, आधी बात आपको बताई है, आधी बात मैंने बता दी है, तो ये तो कोर्ट से भी ऊपर, यानी ये तो जाके बोल के आए कि भैया देखिए मेरा तो अरेस्ट ही गलत है, यानी ये केस ही गलत है, और उस पे आप फैसला लीजिए, और वहां जाकर इनको तमाचा पड़ा है। तो ये आज इनका जो अहंकार है,
इनका जो ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो तार तार हुई है, टूटी है और दिखी है। और समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इनको कोई नैतिक अधिकार है, अगर थोड़ी सी भी, अगर अपने 20 इंटरव्यू निकाले जी। हाँ, मैं आ रही देखिए, जो मैंने पहले मैं आपका क्वेश्चन तब लूंगा जब आप मेरी इस बात का उत्तर देंगे जो मैंने आपसे कहा कि आप ये अरेस्ट को इलीगल कहते हुए कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे। पहले आप उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। मैंने ये बात शुरू बोलिए प्रियंका जी, और हम लगातार दिखा भी रहे हैं, कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाया ईडी की कार्रवाई को लेकर। प्रियंका जी, जो टिप्पणी की गई है कि हाँ जायज है जो जांच चल रही है, सबूत हैं, हाईकोर्ट ये कह रहा है, बीजेपी क्या करती है, आम आदमी पार्टी क्या करती है, उससे जनता को क्या लेना देना। कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की जा रही है वो तो महत्वपूर्ण है ना। आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन देश को सच जानने का अधिकार है। प्रियंका जी, क्या है सच? चित्रा जी देखिए, चित्रा जी मेरे को फिर थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, बट सच ये है कि 2018 में जिस पीएमएलए कानून को, जिस प्रोविजन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको रिवाइव किया भाजपा ने, और उसके तहत ये राजनीतिक गिरफ्तारियां कर रही हैं। इसके तहत आप ये बात समझें, इस कानून के तहत सबूत जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसी को लाना होता है। आप ये बात समझें, उसी को प्रूव करना है कि उसने जुर्म किया कि नहीं किया। तो ये जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि उसको बेल पे आपत्ति नहीं है तो बेल होना मुश्किल है। बट बहरहाल ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। राजीव बब्बर जी, आपके प्रवक्ता आज कम से कम इतनी नैतिकता रखेंगे कि ये ना कहें कि आरोप सिद्ध हो गए और बेल नहीं मिली, जो आपने झूठ प्रचार शुरू कर दिया है। मैंने तो जो बोला है वो कि जिसको साउथ लिकर लॉबी का, जो मैंने बोला है आप उसका उत्तर दे तो सर, अच्छा है। साउथ लिकर लॉबी का जिसको आप किंगपिन बुलाते थे राजीव जी, साउथ लिकर लॉबी का जिसको आप किंगपिन बुलाते थे, वो मंगुत्ता रेड्डी आपका प्रत्याशी है आंध्र प्रदेश में, और दूसरा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन आपको 60 करोड़ देकर ईडी की चुप्पी खरीदता है उसकी बेल की टाइम। ये दोनों बातें पहली बार कोर्ट की एक जजमेंट में आ चुकी हैं, और जब इस पे फैसला सुनाया जाएगा तो भाजपा की गंदी राजनीति का पर्दाफाश पूरी दुनिया के आगे होगा। ठीक है, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, अब कोर्ट की ओर से देखिए, पूरा डिटेल है मेरे पास। कोर्ट की ओर से अगर ये कहा जाएगा कि जो रिमांड है वो पूरी तरह से कानूनी है, जांच प्रक्रिया तय करना आरोपी का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा, चुनाव के वक्त ईडी जानबूझकर गिरफ्तारी कर रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत राजनीतिक दुश्मनी निकालने की जगह नहीं है। जब इस तरह की टिप्पणी आएगी आशुतोष जी, तो फिर बीजेपी पर आप लोग कैसे आरोप लगाएंगे कि चुनावी माहौल है, इस वजह से किसी मुख्यमंत्री को वो परेशान करने का काम कर रही है? यहां पर बीजेपी कहां आ गई? यहां पर तो दिल्ली हाईकोर्ट है ना आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं इसको क्रमशः 2 बिंदुओं में इसको रखूंगा। पहली चीज तो जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, और ऐसी टिप्पणी लगभग संजय सिंह के केस में भी दी गई थी, लेकिन उसको तुरंत रिहाई भी दी बड़ी अदालत ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई करी। तो हाईकोर्ट के कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट बदलती है और सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई करती है। और हाल ही में अभी कई बार जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला भी कि कुछ फैसलों को लेके हाईकोर्ट थोड़ा जल्दबाजी करती है। मुझे लगता है कि ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और आपके जितने दर्शक हैं ये बात जाननी चाहिए। दूसरी, ये तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जो पूरा देश जानता है। पीएमएलए कानून में जो अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तौर पे किए, पहले पीएमएलए कानून में जो रूल्स थे उसको बदल दिए, और अब रूल्स ये रखे गए कि द कैंडिडेट इज प्रूवन गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब पहले तो ये नहीं होता था, अब ये है कि अगर उसके ऊपर चार्ज भी लगाया गया तो उसको खुद अपने सबूत देके अपने आप को निर्दोष घोषित करना है। और जब तक निर्दोष घोषित नहीं कर देता अपने आप को या साबित नहीं कर देता, तब तक उसको जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। और उसी को करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुवांशिकी संगठन ईडी और सीबीआई के थ्रू जो काम कराया है,
एक अच्छे खासे मुख्यमंत्री को जेल में बैठा दिया है, जिसके ऊपर ट्रायल भी नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि चुनाव की बेला के बीच में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी की को वहीं से कमर तोड़ दी जाए। इसके अलावा एक भी मतलब नहीं है। 4 जून के बाद ये कोई केस का मतलब नहीं रहेगा, ना इनको कोई मतलब रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी ऐसे काम कर चुकी है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता में आना। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने से पूर्व इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में अपनी चालाकी दिखाती है, उस भारतीय जनता पार्टी से आप साफ सुथरी और इलेक्शन कराने की उम्मीद रखते हैं? ये कैसे हो सकता है? और पूरा देश साइलेंटली इस पे देख रहा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक बार अपनी बारी का इंतजार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ये चालाकी, ये सीनाजोरी वहीं खत्म हो जाएगी और आप देखिएगा 4 जून को देश को असली सुकून मिलेगा, ये मैं जानता हूं। ठीक है, इसके लिए इंतजार करना होगा। एमएच खान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले बीजेपी कैसे आक्रामक हो गई है। कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से मांग की गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़े, तुरंत इस्तीफा दें। क्या कुछ कहा गया है दोनों नेताओं की ओर से, सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। तो आपने सुन लिया, बीजेपी के दोनों नेताओं की ओर से मांग की गई है कि तुरंत यहां पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे और कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। एमएच खान जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, कौन इस पर राजनीति कर रहा है ये एक अलग विषय है, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया किसी मुख्यमंत्री को जेल हो जाए और वो अपने पद पर बना रहे। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, क्या ये ठीक है या आपको लगता है कि तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए चित्रा जी, ये अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बार बार सम्मन जारी किया कि आके अपनी बात को रखें। अरविंद केजरीवाल किसी सम्मन में नहीं गए और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप वफादार हैं जनता के प्रति, अगर आप देश के प्रति वफादार हैं, तो जेल से कैसे आप प्रदेश को चलाएंगे? जेल में जाने से पहले आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये जनता के लिए अपमान है। जनता अपमानित हो रही है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चार्जशीटेड है उसको आज जेल में रख करके वहां से शासन चलाने की अनुमति दी जा रही है। ये तमाशा नहीं है तो क्या है? अभी 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 आपने बताया कि अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है, जो लोग, जो बुजुर्गवार अपनी संपत्ति को अल्लाह के राह में दे देते हैं कि ये संपत्ति मेरी अल्लाह के राह में खर्च होगी, उसको बेचना गुनाह नहीं है, महापाप है। और ये अमानतुल्लाह खां कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी एक एक आदमी जेल में जा रहा है। भ्रष्टाचार नहीं है तो सबूत कहां है आपके पास? अभी आप संजय सिंह का जिक्र को कर रहे थे। संजय सिंह जमानत पर हुए हैं, बरी नहीं हुए, आरोप ही हैं। हाँ हाँ जी।
जी आरोपी हैं, हम कह रहे हैं बरी नहीं हुए हैं। जो मैं कह रहा हूं फैक्ट कह रहा हूं चित्रा जी, ये ईमानदारी की बात करते हैं। आप बंगला अगर रिनोवेशन कराते हैं 60 करोड़ में, आप ईमानदारी की बात करते हैं, गाड़ी नहीं लूंगा, फलाना नहीं लूंगा, सारी सुविधाएं आपके पास हैं। उस तरह की सुविधाएं जो करोड़पति आदमी अपने लिए रखता है। जनता त्राही त्राही मचा रही है, क्या नाम है, दिल्ली प्रदेश में हर तरह की सुविधाओं का नाश कर दिया केजरीवाल ने, और केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर आप बहुत पाक साफ आदमी है तो, नहीं तो जनता आपसे जवाब मांगेगी, जनता सवाल करेगी। ठीक है कि आपको जब कोर्ट प्रियंका कक्कड़ जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ, उसके बाद राजीव जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत विनम्रता से हम लोगों ने, ठीक है सर, हम लोगों ने रामलीला मैदान में एक आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल को भी देखा, उनको कवर किया। हमने अन्ना के अरविंद के रूप में भी अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ते हुए देखा। हमने जंतर मंतर पर आप लोगों का प्रदर्शन भी देखा, उसको कवर किया, उसको जनता तक पहुंचाया। लेकिन यहां पर सवाल बड़ा, जिस नैतिकता की बात बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती है, उसकी नैतिकता मौजूदा वक्त में कहां चली गई है? किसी भी मुख्यमंत्री का जेल से शासन चलाना आपको लग रहा है कि जायज है? और शुरू में सभी आरोपी ही रहते हैं। जब तक लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि तब तक संसद नहीं आऊंगा जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता हूं। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, मैं साउथ में मौजूद है, दक्षिण भारत के कई मुख्यमंत्रियों को इस तरह से, जिनमें सबसे बड़ा नाम जयललिता है, उनको अपनी कुर्सी आरोप के बाद ही गंवानी पड़ी थी। अगर हम जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे, हम कौन सा मानदंड इस देश के भीतर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं कर रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, आपका क्वेश्चन भी लेती हूँ, जो मुझसे पहले स्पीकर सर थे उनका भी एड्रेस करती हूँ। देखिए, इसमें ना, इस केस में ना चार्जशीट है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, ना FIR है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हियर से एविडेंस जो किसी भी चीज से कोरोबोरेट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ जुबानी बयान है दो ऐसे लोगों के जो भाजपाई हैं, उनकी वो सरकारी गवाह बनते हैं। उन सरकारी गवाहों ने बयान दिए, कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, जहां मनी हो तभी तो PMLA तो तब लगता है। आप देखिएगा एंड में इस केस का क्या हश्र होगा। मनी नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कोई FIR नहीं है, बयानों के आधार पे उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर कर दिया है। क्यों किया है चित्रा जी? मैं आपको एक थोड़ा डाइग्रेस करके एक उदाहरण देती हूँ। 2015 से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े, फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी नहीं बढ़े। 2015 के रेट ही आज 2024 में भी है, और मोदी जी के राज्यों में बिजली ही नहीं आती है। इनको ये मॉडल रोकना था, ये लोकप्रियता रोकनी थी। कोई एविडेंस तो होगा, किसी को सिर्फ बयानबाजी, चार्जशीट नहीं है, FIR नहीं है, ये कुछ भी बोल देंगे, कानून में संशोधन कर देंगे कि बयानबाजी के आधार पर अंदर कर दो, तो हम सरकार छोड़ देनी चाहिए। मणिपुर तो बीरेन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, सरकार नहीं चल रही, उनके इस्तीफे तो नहीं मांगे किसी ने, वो ठीक लगे। वहां लड़कियों को नंगा परेड कराया जा रहा है, वो ठीक लगता है हमें। नूह में हिंसा हो जाती है, वहां के मुख्यमंत्री ठीक लगते हैं हमें। तो ये आपको एक बेहतरीन सरकार दी है, बचत करने वाली सरकार दी है, पढ़ी लिखी सरकार दी है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम पे तोहमत लगे, हमें आप बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जैसा देखें, पर ये ऐसा है नहीं चित्रा जी। इसमें अगर आप डाटा देखेंगी तो हमारे फेवर में, जो मैं आपको बात कह रही हूँ कि कानून में संशोधन की, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूं, बंगारू लक्ष्मण के ऊपर जो आरोप लगे थे, उनका इस्तीफा देते हुए भी देश ने देखा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बंगारू लक्ष्मण ने कैमरे के सामने वो कैद हुए थे घूस लेते हुए, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, मैं मनी ट्रेल की बात कर रही हूँ, मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात नहीं है। बात सिर्फ इसकी है, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, 13 महीने से आपके डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया, उनका भी तो इस्तीफा आपने लिया था ना। सत्येंद्र जैन, उनका भी तो इस्तीफा आपने लिया था ना। इस देश में आम आदमी पार्टी क्या एक गलत परिपाटी की शुरुआत कर रही है अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे? सीधा सा ये सवाल है। देखिए, अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति चलाएं, उससे आम जनता को क्या लेना देना। लेकिन देश में अगर एक गलत परिपाटी की शुरुआत होगी तो वो इस देश के लिए घातक है। प्रियंका कक्कड़ जी, इस बात को आपको समझना होगा। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए देखा है,
उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, एक क्रांतिकारी से दिल्ली का बड़ा नेता बनते हुए देखा है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अगर जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे और उसको जायज बताएंगे तो क्या देश या दिल्ली उनके साथ खड़ी हो सकती है? प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा ये सवाल है। बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? क्या उसको आम जनता को क्या लेना देना इससे? पार्टियां तो अपनी पॉलिटिक्स करती ही हैं, लेकिन बात परिपाटी की है ना। चित्रा जी, दिल्ली की जनता ने लगातार बहुमत आफ्टर बहुमत दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, और आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बार एमसीडी में भी उखाड़ फेंका। नैतिकता की बात आप उस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं जिन्होंने कानूनों में संशोधन कर दिए। आपको ये ठीक लगता है कि मंगुट्टा रेड्डी जो सरकारी गवाह बन के बयान देता है वो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहा है? वहां भी तो नैतिकता क्वेश्चन होनी चाहिए ना, वहां नहीं हो रही। पर यहाँ पे इन्होंने कानूनों में संशोधन करके दो भाजपाइयों के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल 60 करोड़ अगर हमें मिला होता, चित्रा जी सोचिए, शरद रेड्डी ने अगर 60 करोड़ हमारे अकाउंट में डाला होता तब आपके सवाल क्या होते हमसे? चित्रा जी सच बताइए आप। हाँ ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। राजीव बब्बर जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। वो कह रही है कि एक आदमी जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जो इस मामले में लिप्त है, उसको एनडीए की ओर से टिकट दे दिया जाता है। और जो दूसरा सवाल भी उनकी ओर से पूछा गया है राजीव बब्बर जी, वो भी, उस सवाल पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जहां से उन्होंने शुरू किया उसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ चार्जशीट नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन मैं कोर्ट की टिप्पणी सुनाना चाहता हूं। केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड यूज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैं नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी नहीं बोल रही है। एक मिनट सर, ये सुनिए, एक मिनट पूरी बात सुनिए जी। दिस इज, ये कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात बिजली की, एक मिनट दीदी मेरी बात तो सुनिए, अभी आपने बिजली की बहुत बड़ी बात की। चित्रा जी, मैं एक बात बताइए, मंगुट्टा रेड्डी आपकी टिकट पे कंटेस्ट, आप पूछिए चित्रा जी, क्वेश्चन घुमा रहे हैं। देखिए चित्रा जी क्वेश्चन घुमा रहे हैं, मेरे दो पॉइंटेड क्वेश्चन थे, ये हमें फंसाए जा रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर नहीं करते। हम तो डिबेट में बैठे हैं ना, मणिपुर पर तो गायब हो गए थे। मेरी बात तो सुनिए ना, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी। आप बताइए, मंगुट्टा रेड्डी कैसे आपकी टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहा है जो सरकारी गवाह बना हमारे अगेंस्ट? प्रियंका जी, जवाब बोल रही थी, वो आपके बीच में नहीं दिया होता तो आप क्या करते? ये अच्छी बात नहीं है। प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो राजीव बब्बर जी शांति से सुन रहे थे, ये ठीक नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, ये मंगुट्टा रेड्डी को लेकर सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लीज प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी, प्लीज मैं हर बात का उत्तर दूंगा आपको। सुनिए मेरी बात, इन्होंने अभी बड़ी बात बिजली की करी। मेरा एक प्रश्न है, देखिए चित्रा जी, दिल्ली के अंदर जब कोविड था, ये दिल्ली के दुकानदार हाथ जोड़कर डेलीगेशन में केजरीवाल साहब के पास गए कि जो दुकानें हमारी 2 महीने बंद रही उसके जो मिनिमम चार्जेस है वो माफ। एक मिनट रुकिए ना, सुनिए, पूरी बात सुनिए। कोविड पे फिर मेरे को गुजरात जाना पड़ेगा, निकालना पड़ा। पूरी बात सुनिए, नेशनल ऑपरेशन ज्यादा सही तरीका नहीं है। नहीं मुझे बताइए, मंगुट्टा रेड्डी कैसे आप बोल रहे हैं तो राजीव, प्रियंका जी को ऑडियो डाउन कर दिया जाए प्लीज, ये सही तरीका नहीं है। एक दूसरे के बीच में आप लोग बोलेंगे, ये तरीका सही नहीं है। प्लीज देखिए, आराम से हाँ बोलिए। चित्रा जी देखिए, मेरा ये कहना है, एक प्रश्न है छोटा सा, कि जो दुकानदारों की जो मिनिमम चार्जेस थे वो तो माफ हुए नहीं। 180 करोड़ रुपया शराब के लाइसेंस का उसी दौरान माफ हो गया, तो लोग तो प्रश्न पूछेंगे ही। दूसरी बात, अब ये पीएमएलए एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं बहुत जोर जोर से। अब देखिए, पीएमएलए एक्ट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को गलत ठहराया था 2018 में, खुद बोल रही हैं। आज 2024 हो गया, आपको कोर्ट में जाने से किसने रोका है? आप जाकर कोर्ट में जाइए, कोर्ट न्याय देता है सबको। तो देखिए, जब आपने लिकर पॉलिसी बनाई, जो पॉलिसी 19 साल से चल रही थी और दिल्ली में छोटे दुकानदार काम कर रहे थे, मुद्दा समझिए, ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं। आपने नवंबर 21 में ये पॉलिसी तब क्यों लाई जब पंजाब का इलेक्शन था? तो उस टाइमिंग के बारे में मेरा प्रश्न करना भी जायज है ना। आज आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्राइम आप करेंगे, एजेंसीज आपको पकड़ेंगी, 8 नोटिस आप ईडी के सुनेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, और फिर आप कहेंगे कि मैंने शपथ ली है संविधान की, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा। अरे इस दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना जी ने सिर्फ एक डायरी में किसी ने नाम लिख दिया था, सीएम होते हुए इसी दिल्ली में इस्तीफा दिया था, इसी दिल्ली में, कि देखिए जब तक डायरी से बाहर नाम नहीं होगा मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। नैतिकता की आप बात करते हैं, 90 लाख के आप पर्दे लगाते हैं, 3 करोड़ के आप फ्लोरिंग लेकर आते हैं घर के लिए, 4 लाख का आप टॉयलेट की सीट लेकर आते हैं।
और फिर कहते हैं हम तो जनता का काम कर रहे हैं। ये जो हिपोक्रेसी है ये छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पे तो गलत फंसाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड बोले खेलते प्रियंका जाओ। जी, इस पर ये जल्दी ठीक से आप नहीं है। जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से प्रियंका जी। राजीव बब्बर जी ने बिल्कुल आपको आंसर नहीं किया कि बीजेपी ने मंगुट्टा रेड्डी जो सरकारी गवाह बना हमारे केस में उसको टिकट क्यों दी, और अगर ये शरद रेड्डी ने 60 करोड़ उसके अरेस्ट के बाद या अरेस्ट से पहले लिकर लॉबी के किंगपिन इन्होंने हमें आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ दिए होते तब इनकी बयानबाजी क्या होती, इनसे कैसे प्रश्न पूछे। इनके अपने एमएलए ने बोला है कि मैं 40,000 करोड़ का जो गुजरात में कोविड का भ्रष्टाचार हुआ उसका पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने फिर से आज ये बात उठाई है। ईडी को कुछ दिख ही नहीं रहा, ईडी की आंखें बंद हो जाती है जब भावना गावली आ जाती है बीजेपी में। आप इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि ये कानून आज तो हमें फंसा रहा है, कल आपको फंसाएगा, आम नागरिक को फंसाएगा। वसूली की जाएगी इस कानून के थ्रू कि वसूली दो नहीं तो मैं तुम्हारा दुकान बंद कर दूंगा। और ये हो रहा है, ये सामने आया है। 40 ऐसी कंपनीज जिनके पास कोई पैसा ही नहीं है वो डबल प्रॉफिट दे रही है भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये उगाही की है ईडी ने। आप मुझे बताइए, अगर शरद रेड्डी सरकारी गवाह जो बना, मैं पूछते नहीं थकूंगी, अगर उसने 60 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया होता तब क्या होता। मंगुट्टा रेड्डी जो कॉन्टेस्ट कर रहा है भाजपा से सरकारी गवाह बनके हमारे खिलाफ, ये कैसे हो रहा है? क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं? क्या हम नहीं समझेंगे भाजपा की हरकतें? क्या ये जवाब नहीं देंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो ठीक है, जवाब लीजिए इनसे। हाँ, एमएच खान जी और आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास बस एक ही बात जा पर। एमएच खान जी, आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कहिए। देखिए, अगर ये प्रियंका कक्कड़ कैसी बातें कर रही हैं। अगर एक चोर है तो आप भी चोर होंगी, अगर एक डकैत है तो आप भी डकैत होंगी। आपने तो ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा था कि हम तो ईमानदार हैं, हम तो बहुत मामूली गाड़ी से चलेंगे। ये ईमानदारी का चोला आपने पहन रखा था। तो ईमानदारी का चोला पहनने वाला अगर हाई कोर्ट पर सवाल उठा रही है कि एफआईआर नहीं, फला चीज नहीं, ढका चीज नहीं। हाई कोर्ट कोई अंधा थोड़ी है, उसने देखा, एविडेंस देखा और उसके बाद आपको जेल में भेज दिया। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, ना कि आप इनकी एग्जाम्पल दीजिए, उनकी एग्जाम्पल दीजिए, इनके फलाना करिए, वो फला चोर हैं, फला डकैत है। आप भी तो उसी में शामिल है, वही आप भी शामिल है उसमें। आपके साथ सॉरी, आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ तो वही हो रहा है जो लोग मानते थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है, वो आज साबित हो गया कि बेईमान आदमी है। आज साबित हो गया। आप इस्तीफा दे देते, आप उसी जगह पर खड़े रहते। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो इस मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया हो और वो मुख्यमंत्री जेल में बैठ के शासन चलाता हो। कैसे साबित हो गया सर? एमएच खान जी, कैसे साबित हो गया बताइए? साबित हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया। जाइए जेल, बताइए। जाइए जेल, क्या जेल जाइए। ऐसे ही हाई कोर्ट कह देगा कि जेल जाइए। हम समझा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे हाई कोर्ट ने कह दिया कि जेल जाइए। हाई कोर्ट ने क्यों भेजा? हाई कोर्ट पे सवाल उठा रही हैं आप, हाई कोर्ट पे सवाल उठा रही हैं, गलत कर रही हैं आप, गलत कर रही हैं। 100 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेव एरर हो गया हाई कोर्ट से, 1000 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वी रिस्पेक्ट द कोर्ट, बट 1000 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इट मेड द ग्रेवेस्ट ऑफ एरर्स। संजय सिंह के केस में भी यही हुआ। कहीं जाइए, लेकिन आज आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, जा रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही, आपके ऊपर लगेगा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आगामी दिनों में कोर्ट से राहत मिल जाएगी। ठीक है, जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट ने अगर टिप्पणी करी है तो उसके ऊपर बड़ी अदालतें हैं। किसी भी पार्टी को यह हक है कि वो आगे की सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके लिए अपील कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखिए। जब से दिल्ली में चुनाव हुए हैं तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी एक बार दिल्ली में आई थी, वो भी 25 साल पहले, जब 5 साल के एक कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले थे और तब से दिल्ली पे वो कब्जा नहीं कर पाई है। उसके बाद जब कांग्रेस हारी तब उसके भाग से छीटा फूका और कहीं से आम आदमी पार्टी आ गई और 53% के वोट बड़े बड़े मैंडेट से आ गई। भारतीय जनता पार्टी 15-16% पीछे है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये दुखती रग है कि दिल्ली में वो किसी तरीके से आ नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज जिस समय मुसीबत में फंसी हुई है, जब इसके ऊपर बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है 2000,
जब ये झूठे नारे बना रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इनको भी पता है कि 200 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं को कैसे तोड़ा जाए, कैसे नए नए कानूनों को बनाया जाए और उसको फ्रेम करके इसको अंदर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बुरी तरीके से जनता के बीच में पहुंच गई है और 2024 के इलेक्शन में ये जनता अपना अधिकार सुनाएगी और इस तरीके से जो अधिनायकवादी सरकार है, इसको दिल्ली से ही नहीं पूरे देश से इनका सफाया करने जा रही है। राजीव बब्बर जी वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव 3 लगातार अरविंद केजरीवाल जीते हुए चले आ रहे हैं, यही बात बीजेपी को पच नहीं पा रही है। मैं इनकी इस वजह से बीजेपी पीछे पड़ी हुई है। मैं इनकी जानकारी ठीक कर देता हूं। आम आदमी पार्टी आने के बाद दिल्ली में 2 बार लोकसभा के चुनाव 7 सीटें बीजेपी जीती, 2 बार कॉर्पोरेशन के चुनाव जीती और अब जनता के आशीर्वाद स्नेह से विधानसभा भाई साहब दिल्ली तो विधानसभा मैं भी, मेरे को मालूम है साहब, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 8 इलेक्शन सुनिए, अगर 8 इलेक्शन हुए, आप 2 जीत गए हैं, तो उसके बारे में आप ये नहीं कहेंगे एक तरफा हो गया। तो मैं तो यही कह रहा हूं, आप विधानसभा जीते तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता ने हमें सब वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लगातार 2012 के बाद की पॉलिटिक्स में हमने खुद भी देखा है कि वहां पर किस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करती है, तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बाजी मार ले जाती है। लेकिन 2024 में किस पार्टी को फायदा होगा, किसका कितना नुकसान होगा, भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, क्या वो असर कर जाएगा? जीरो टॉलरेंस की जो नीति बार बार बीजेपी की ओर से कही जा रही है, या फिर सिंपैथी वोट अरविंद केजरीवाल को मिल जाएंगे? आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से आज जो टिप्पणी की गई है उसने यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और चुनौती अब यहां पर खड़ी कर दी है।